क्या मैं कभी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाई आई एम अफ्रेड। मैं ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ह्यूमन इंसानों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक चीज, नॉट किसी टेक्नोलॉजिकल चीज को, बट समथिंग विच इज रनिंग, विच इज ऑन गोइंग, विच इज चेंजिंग, जो बदल रही है बार बार। चाहे वो लाइफ हो या फिर कोई ऐसी चीज जिसको विचार कभी नहीं बना सकता। इस मोबाइल को विचार ने बनाया है, ये मोबाइल विचार ने बनाया है। तो क्योंकि विचार ने इस मोबाइल को बनाया है, मैं समझ सकता हूं इसको। आई कैन अंडरस्टैंड इट। मेरे अंदर कंट्रोल है, मैं कहां पर मिसाइल छोड़ूंगा, बिकॉज विचार ने इन सारी चीजों को बनाया है। लेकिन जिस चीज को विचार ने नहीं बनाया, ह्यूमन बीइंग, इंसानों को विचारों ने नहीं बनाया, इस ब्रह्मांड को विचारों ने नहीं बनाया, जानवरों को, पेड़ पौधों को विचारों ने नहीं बनाया। और जब इन चीजों को विचारों ने नहीं बनाया तो हम विचारों से समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं विचारों से समझने की इंसानों को कोशिश क्यों कर रहा हूं? आप ये गहरा सच समझ पा रहे हैं कि भाई जिन चीजों को विचारों ने नहीं बनाया, एक इंसान को कभी विचार नहीं बना सकते। एक ह्यूमन बीइंग, ये विचारों से परे चीज है। ये ब्रह्मांड कभी विचारों से नहीं बन सकता। थॉट, विचार, कि मैं बोल दूं ब्रह्मांड बन जाए और मैं तैयार कर दूं, शुरू कर दूं ब्रह्मांड बनाना, यूनिवर्स बनाना, नहीं। इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। नॉट ऑल दी आपकी जो थ्योरीज है, जो आप सिमुलेशन थ्योरीज, ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग ऑन देयर। ठीक है, वो सारी हाइपोथेसिस पे नहीं जाएंगे। जो फैक्ट है, फैक्ट, हम फैक्ट पर बात करेंगे, वास्तविकता पे। तो द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स बिहेव कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर डर है, उनके अंदर चिंता है, वो पीस में क्यों नहीं है, सफरिंग क्यों है, सोरो क्यों है। मेरे अंदर डर आया, फियर आया, और मैं फियर को अपने विचारों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, किताब पढ़ लेता हूं। अब किताब किसने लिखी है? विचारों से ही तो लिखी होगी। आप समझ रहे हो इस चीज को? बट देयर इज समथिंग विच, अब तुम्हें क्या लग रहा है कि जो साइंटिस्ट नहीं है, जिसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, क्या वो ब्रह्मांड के बारे में जानता नहीं है? या क्या फिर वो ह्यूमंस को समझ नहीं पाएगा? बुद्ध ने तो नहीं पढ़ा था ऐसा कुछ खास, कृष्णमूर्ति ने तो नहीं पढ़ा था, इवन कुछ एंसेंट योगीज, वो सारी जानकारी रखते थे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, ह्यूमन बिहेवियर की। हाउ हम साइकोलॉजिकली वैसे हैं जैसे पहले थे, 5,000 10,000 साल पहले, 5,000 10,000 साल पहले जैसे मैं वायलेंट था, एग्रेसिव था, एंग्री था, ऑब्सेसिव था, वैसे मैं अभी भी हूं। एक ह्यूमन बीइंग बिल्कुल ऐसा अभी भी है। देयर इज नो साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन हुआ है, साइकोलॉजिकल नहीं। सो वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स सत्य के फंडामेंटल सेम ही रहते हैं। नोट मैं लिखकर बता दे रहा हूं उस चीज को, वो चीज नहीं, पर इनर यू नोज द ट्रूथ। अंदर से आपको सत्य पता है, सच पता है क्या है, यू नो इट। सो मेरा जो मेन कंसर्न ये है कि जो चीज विचारों के बियॉन्ड है ना, उसको विचारों से समझना ही नहीं है। देन कैसे समझना है फिर उस चीज को? एक इंसान जो बिहेव कर रहा है, वायलेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, वो कह रहा है आई वांट टू बी नॉन वायलेंट, जो कि पूरी मूवमेंट चलाई गई, गांधी जी ने चलाई थी पूरी मूवमेंट,
बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या दुनिया नॉन वायलेंट हो गई? नहीं, देयर इज स्टिल वायलेंस। इवन गांधी जी के साथ कई सारे ऐसे बहुत करीबी लोग थे जिन्होंने कसम खा रखी थी हम कभी वायलेंट नहीं होंगे, वो भी एक क्षण पे वायलेंट हो गए थे। व्हाट इज दिस? बिकॉज वी आर इम्पोजिंग थॉट्स, रैशनलाइजिंग, डिस्कसिंग। नो, ब्रह्मांड के बारे में आप कितनी भी जानकारी ले लो, कभी नहीं समझ पाओगे। सो व्हाट इज दैट स्टेट? व्हाट इज दैट दैट विल मेक यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? इस मोबाइल को समझना आसान है, एक माइक्रोफोन को समझना आसान है, एक मशीन को समझना आसान है, लेकिन एक पक्षी को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, इंसानों को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पेड़ पौधों को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में वो बढ़ेंगे या फिर कितना बढ़ेंगे, एक पक्षी कब चहचहाएगा, ये सारी चीजें वी कांट फोर्स। We can force the systems in mobile phones, but not in something which is beyond thoughts. बदलाव ला सकते हैं बट क्रिएट नहीं कर सकते उन चीजों को। अब आप समझ रहे हो? उसके लिए आपको क्रिएशन समझनी पड़ेगी। व्हाट इज क्रिएशन? क्रिएशन क्या है? क्रिएशन का सोर्स क्या है? और क्रिएशन को समझने के लिए, क्रिएशन कैसे आई, अस्तित्व में कैसे आई, यू नीड सम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्वायरी विच इज एब्सोल्युटली नॉट थॉट। इंक्वायर करने के लिए, समझने के लिए विचार नहीं, एक और चीज है। वो चीज है जब मैं विचारों को शांत छोड़ देता हूं, मैं विचारों का यूज ही नहीं करता, देयर इज नो थिंकिंग एट ऑल। तो जब मैं विचारों का यूज ही नहीं कर रहा, विचारों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, नो मैटर कैसे ही विचार आ रहे हैं, बुरे से बुरे, नेगेटिव, एंक्सियस कर दे रहे हैं हमें, मैं उन विचारों को बस मैंने खुला छोड़ा हुआ है। देयर इज नो रेजिस्टेंस, देयर इज नो फ्रंटियर, कोई दबाव नहीं। देन व्हाट? देन यू आर सीइंग कि आप कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहे तो चीजें फ्लो हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं। और इस फ्लो में देयर इज नो एनालाइजर, ऑब्जर्वर, थिंकर, एक्सपीरियंसर, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई बदलाव नहीं। देयर इज अ फ्रीडम, फ्रीडम, एंड इन दैट फ्रीडम, उस आजादी में एक एहसास है, उस आजादी में यू नो वो अलग ही भाषा है। When you are silent, जब आप शांत होते हो, मौन होते हो। मौन का मतलब ये नहीं कि आप मुंह बंद करके बैठ गए, अंदर का शोर खत्म है, अंदर का शोर नहीं है। बाहर से आप कितने भी अमीर हो जाओ, अंदर से हमेशा गरीब ही रहना। अगर अंदर शांति है तो बाहर का कोई भी कर्म बिगड़ेगा नहीं। सो क्रिएशन का पता लग पाता है साइलेंट तरीके से, व्हेन यू आर कंप्लीटली साइलेंट। नाउ सिंपल सी बात है, मैं बताऊंगा कि मैंने क्या अनुभव किया, मैंने क्या जाना, वो शोर होगा, वो बात होगी, वो कुछ कहना, कुछ बोलना एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, बट क्रिएशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। So what is this? Just be silent.
without any division. Then there is a source. मैं माफी चाहता हूं कि उस चीज को मैं डिकोड नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज खुद मुझे डिकोड कर रही है। Who am I here? मैं कौन हूं यहां पर? And it's not something divine, miraculous, mysterious. No, it's a fact. ये सच है, ये सच्चाई है, यही सत्य है। जो भी लोग मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, जो भी नए लोग हैं, रिलेशनशिप, फियर, ट्रुथ क्या है, डुअलिटी, सफरिंग, इन सब के बारे में जानकारी लेना चाहता है, समझना चाहता है कि जीवन क्या है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, जो मैंने टॉपिक्स बताए, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।